गांव के एक कोने में रहने वाला अर्जुन भगवान शिव का सच्चा भक्त था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता से शिव भक्ति सीखी थी। हर सुबह वह अपने घर से निकलता था, पास के मंदिर जाता और भोलेनाथ का अभिषेक करता। वह घंटों मंदिर में बैठकर मंत्र जपता, ध्यान करता और मन से प्रार्थना करता। उसके लिए शिव बस एक देवता नहीं, बल्कि उसके पिता, मार्गदर्शक और जीवन का आधार थे। अर्जुन की भक्ति इतनी गहरी थी कि वह कभी भी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ने लगी। हर बार जब अर्जुन मंदिर जाने की तैयारी करता, तो घर में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती। कभी माता पिता बीमार पड़ जाते, कभी घर में झगड़े हो जाते। कई बार जब वह मंदिर से लौटता तो घर में और भी ज्यादा अशांति मिलती। उसके रिश्तेदार और दोस्त मजाक उड़ाते, कहते, देखो यह शिव का इतना बड़ा भक्त है, लेकिन इसके जीवन में सुख नहीं है। अर्जुन का मन विचलित होने लगा। उसे लगने लगा कि क्या भगवान उसकी प्रार्थना सुन भी रहे हैं। उसने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपको दिल से पूछता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना क्लेश क्यों? जिन लोगों को पूजा पाठ से मतलब नहीं, वे सुखी हैं और मैं भक्त होकर भी परेशान हूँ। क्या ये न्याय है? परंतु अर्जुन को यह पता नहीं था कि महादेव उसकी परीक्षा ले रहे थे। हर दिन जब वह जल चढ़ाने जाता तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में उसे मिलते। कभी एक वृद्ध व्यक्ति बनकर जो उसे जान देते, कभी एक गरीब साधु जो उसे भोजन मांगता, और कभी एक मित्र जो उसे धैर्य रखने की सीख देता। अर्जुन को लगता कि ये सिर्फ संयोग है, लेकिन वास्तव में ये भोलेनाथ का ही खेल था। धीरे धीरे अर्जुन का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन उसने भक्ति नहीं छोड़ी। उसे अंदर से एक अजीब सी शक्ति महसूस होती थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। फिर एक दिन अचानक उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसे सरकारी नौकरी मिल गई, जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये नौकरी इतनी अच्छी थी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके कुछ समय बाद उसे एक सुंदर, सुशील, धार्मिक और समझदार जीवन संगिनी भी मिल गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्यचकित थे। वे कहते, यह कैसे संभव हुआ? जो हमेशा पूजा में लीन रहता था, वही सबसे आगे निकल गया। उसके वही दोस्त जो उसका अपमान करते थे, अब सम्मान से बात करने लगे। एक दिन जब अर्जुन मंदिर में भगवान शिव को धन्यवाद कहने गया, तो उसने ध्यान लगाया और अचानक भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। जब भी तुम पर मुश्किलें आई, मैं तुम्हारे साथ था। कभी वृद्ध बनकर, कभी साधु, कभी तुम्हारे मित्र के रूप में। तुम्हारी श्रद्धा अटूट रही, इसीलिए मैंने तुम्हें वो सब दिया जिसकी तुम योग्य थे। याद रखना, जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, उसकी परीक्षा होती है, लेकिन मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस सच्चे दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने प्रभु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे सिखा दिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। भोलेनाथ मुस्कुराए और फिर अंतर्धान हो गए।